नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में 2050 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2000 रुपए के नोट बदलने का काम कल से शुरू, 30 सितंबर तक बदले और जमा कराए जा सकेंगे। देश में बांधों को भूकंप और अन्य आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जयपुर में राष्ट्रीय केंद्र स्थापित होगा। महाराणा प्रताप की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा की। और प्रदेश में गर्मी का असर बरकरार, कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राहत की उम्मीद। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्य की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री गडकरी हनुमानगढ़ जिले के पक्का सहारणा ओम प्रकाश जियाणी स्टेडियम में करीब 2050 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि 2024 से पहले राज्य में राजमार्गों का जाल होगा जो अमेरिका जैसे होंगे। उन्होंने कहा कि यही रास्ते और राजमार्ग प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का 374 किलोमीटर का हिस्सा राज्य से गुजरता है, जिसका प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रदेश से गुजर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हम राजस्थान के रास्ते 2024 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर बना के देंगे, ये मैं वचन आपको देता हूं। और फिर रास्ते के कारण राजस्थान भी एक सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। बहनों और भाइयों, रोड के लिए तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। बीकानेर से सूरतगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर 502 करोड़ 172 किलोमीटर। मुझे खुशी है कि आज 7 रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव से शहरों की ओर पलायन के कई कारण रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट विलेज बनाने की जरूरत है, ताकि शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके। श्री गडकरी ने कहा कि किसानों की तकदीर बदलने के लिए परंपरागत खेती के साथ उन्हें नई तकनीक का प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता तो है ही, उसे ऊर्जादाता भी बनना होगा और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हमने पानीपत में एक प्लांट लगाया है और वहां परली से, राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल पैदा होता है और करीब 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होता है। और अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, कोई भी बायोमास अगर 20 लाख का ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है, उसमें अगर डाल देंगे तो डांबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा। और मेरी इच्छा है कि इस देश के किसान अन्नदाता तो है ही, ऊर्जादाता भी बन गए, अब बिटुमिन दाता बने, ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। देश भर में कल से 2000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू होगा। यह नोट इस साल 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की 19 क्षेत्रीय शाखाओं के साथ सभी बैंकों में यह नोट बदले और जमा करवाए जा सकेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। उन्होंने बैंकों से 2000 रुपए के नोट बदलने को लिए आवश्यक प्रबंधन करने को कहा है।
श्री दास ने कहा कि आरबीआई समय समय पर किसी विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे और यह उद्देश्य पूरा हो गया है। श्री दास ने उम्मीद जताई कि इस साल 30 सितंबर तक चलन से वापस लिए गए नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। देश में बांधों को भूकंप और अन्य आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT में राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में आज MNIT और मंत्रालय के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार बांधों को सुरक्षा और रखरखाव के प्रति मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के तीसरे सबसे अधिक बांधों वाला देश है। यहाँ 6000 से अधिक बांध हैं। 25% से अधिक बांध ऐसे हैं जो अपनी आधी से ज्यादा उम्र पूरी कर चुके हैं और कई बांध 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस केंद्र को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हर साल महाराणा प्रताप की जयंती समारोह मनाने से युवा पीढ़ी उनके त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम से प्रेरित हो रही है। श्री गहलोत आज उदयपुर में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम की ओर से आयोजित महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समारोह में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की। उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि, राजतिलक स्थली और अन्य स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराने, मीरा मेदपाट बालिका छात्रावास के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जनजातीय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं प्रदेश भर में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। उदयपुर में मोती मगरी से नगर निगम तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में क्षत्रिय युवा करतब दिखाते हुए चल रहे थे। साथ ही सिटी पैलेस पर पुलिस बैंड और आर्मी बैंड की ओर से मधुर स्वर लहरियां बिखेरकर पर्यटकों का मनोरंजन किया गया। अजमेर में पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बूंदी में आज इस अवसर पर वाहन रैली निकाली गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। राजसमंद में इस अवसर पर खमनौर स्थित हल्दी घाटी के शाही बाग में 3 दिवसीय मेला शुरू हुआ। मेले की शुरूआत विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि देश को भगवान महावीर के बताए संदेश को अपनाकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। श्री गहलोत ने कहा कि जैन अध्यात्म दर्शन के उद्भव और विकास के अध्ययन, शोध और ज्ञान की दृष्टि से यह भवन महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उदयपुर जिले के जयसमंद अभयारण्य को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उदयपुर जिले में पर्यटकों को बढ़ाने तथा मनोरंजन के साथ इनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर को आज जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में पैंथर सफारी की सौगात दी है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि पैंथर सफारी के लिए जयसमंद में 35 किलोमीटर लंबा नया ट्रैक तैयार किया गया है। पर्यटक इस ट्रैक पर वाहनों के जरिए पैंथर सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इस पैंथर सफारी के लिए पहले चरण में वन विभाग की ओर से सफारी के लिए 3 वाहन स्वीकृत किए गए हैं। जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर और जयसमंद अभ्यारण्य स्थित विंडो पर टिकट कराया जा सकता है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में आज भीषण गर्मी का असर रहा। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि पिछले 2 दिन के मुकाबले तापमान में कुछ स्थानों पर 1 से 2 डिग्री की कमी देखी गई है। चूरू में आज अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कोटा में 44.8, बीकानेर में 44.6, झुंझुनू में 44.4 तथा वनस्थली में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। 23 मई से ही
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भाग, वहीं पूर्वी राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर और कुछ आसपास के इलाकों में आंधी, मेघगर्जन और कहीं कहीं तेज हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा। अगले 48 घंटों बाद राज्य में आंधी, तेज हवाएं और बारिश का प्रभाव रहेगा और आगामी जो दिनों में इस सिस्टम की वजह से तापमान में आप देखेंगे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर अहमदाबाद के बीच एक नई हवाई उड़ान शुरू हुई है। ये उड़ान रोजाना जोधपुर से शाम 6:10 पर रवाना होगी। इसी तरह अहमदाबाद से दोपहर 2:35 पर जोधपुर के लिए रवाना होगी। 60 सीटर वाली छोटी फ्लाइट का संचालन इसमें किया जाएगा। एयरलाइंस कंपनी का नया शेड्यूल जारी होने के 2 महीने बाद आज इस फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ। जोधपुर में कल से 2 दिवसीय जॉब फेयर शुरू होगा। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगने वाले इस मेले में 60 कंपनियां करीब 15,000 नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराएंगी। विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने बताया कि जॉब फेयर में 8वीं पास से लेकर स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में 2050 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2000 रुपए के नोट बदलने का काम कल से शुरू होगा। 30 सितंबर तक ये नोट बदले और जमा कराए जा सकेंगे। देश में बांधों को भूकंप और अन्य आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जयपुर में राष्ट्रीय केंद्र स्थापित होगा। महाराणा प्रताप की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा की है। और प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बरकरार है। कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राहत की उम्मीद है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।